हैं। क्या लगता है कावड़ियों की सुविधाएं क्या क्या हैं या कुछ क्या क्या तैयारियां हैं? सुविधा तो बहुत अच्छी है, सब जो शिविर लगे हुए पीछे बहुत अच्छी सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं आ रही। और जैसे पुलिस प्रशासन है उनका पूरा सहयोग है? पूरा पूरा सहयोग है, पूरा पूरा। जितने भी ढाबे पड़े हैं तो उनके जो मालिक हैं उनका नेम प्लेट उस पर लगा होना चाहिए। वो क्यों लगा होना चाहिए वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे ढाबे ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा, नीलकंठ ढाबा, लेकिन जो उनके मालिक हैं वह है मुस्लिम और वहाँ पे नॉन वेज भी चलता है। तो क्या लगता है कि आपको ये जो कानून उन्होंने पास किया था क्या लगता है आपको सही है? बहुत अच्छा किया उन्होंने। बहुत अच्छा है। हमारे को कई ढाबे ज्यादा तो पंजाबी वाले देखे मिले हैं भी, उन पे नेम प्लेट ज्यादा तो पंजाबी वाले लिखा हुआ था भी। उनके जो मालिक थे जो हरियाणा साइड के हैं, यूपी साइड के हैं, वो वाले हैं। ये बात तो सही है हमारी। तो ये आपका जो बोला है कि लागू किया है मंत्री ने, वो होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि अगर हम ढाबे पे इस पे रुके हैं, हमारे को अगर नेम प्लेट पे पता चल जाएगा कि मालिक का नेम क्या है, तो हमारे को जो भी भरम भरम है वो सब क्लियर हो जाएगा। क्या लगा यूपी में तैयारी कैसी है? यूपी में बहुत बढ़िया तैयारी है, पुलिस प्रशासन पूरा साथ दे रहा है और लाइटिंग वगैरह भी सब बहुत बढ़िया है। लाइट सब रोड साफ कर रखे, जहाँ पर कावड़ियों जाना है उस पर कोई बड़ा साधन नहीं चल रहा है। तैयारियां बहुत बढ़िया कर रखी है सरकार ने भी, और पुलिस वाला भी बहुत खड़े हैं, बढ़िया सेवा दे रहे हैं। तो जो भी रुकते हैं वहाँ पे हमें ढाबा जो दिखता है भोलेनाथ के नाम से या वैष्णो माता के नाम से, उसी ढाबे पे रुकते हैं, वैसे और ढाबे पे रुकते हैं। ये कावड़ियों को पता होना चाहिए कि अगर ये हिंदू ढाबा है तो ये हिंदू बंदा ही है या फिर मुसलमान, क्योंकि ये बात होती है यहाँ ढाबे पे चल मुसलमान है नहीं बनाता है, पर हो सकता है घर में खा लेता है, पर वो टच में तो आ जाता है। जब सामान लेते हैं कुछ करते हैं तो पैसे देते हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादा है कुछ, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। हाँ बहुत। तो ये बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ज्यादा सीरियस है। हाँ सीरियस ज्यादा है, क्योंकि जब से वहाँ से निकले थे हरिद्वार से 5-10 किलोमीटर पे इतना नहीं था, उसके बाद जब से हमने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया उसके बाद प्रबंध बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा प्रबंध है। सबसे पहले नाम बताइए। शंकर है मेरा नाम। कहाँ से हैं? ब्रिंडा रामपुरा फुल। और कब से चल रहे थे? हमको 3 दिन हो गया चलते हुए। तो जल कब उठाया, कल या आज? 20 को उठाया, 21 उठाया ना अपना, 21 को। तो क्या क्या तैयारियां कैसी लगी आपको? जैसे आप पंजाब से आए हैं, एक विकसित राज्य है, उसके बाद फिर आप यूपी के अंदर घुसते हैं। क्या लगता है कावड़ियों की सुविधाएं क्या क्या हैं या कुछ क्या क्या तैयारियां हैं? सुविधा तो बहुत अच्छी है, सब जो शिविर लगे हुए पीछे बहुत अच्छी सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं आ रही। और जैसे पुलिस प्रशासन है उनका पूरा सहयोग है? पूरा पूरा सहयोग है, पूरा पूरा। हाँ जी। ये तरह की मान लीजिए कोई अड़चन तो नहीं है ना बीच में किसी की? क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कोई दूसरे जो लोकल लोग रहते हैं वो परेशान करते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, किसी ने नहीं परेशान किया। अच्छा, अब एक जो गंभीर सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, एक अभी आपने शायद अब सुना भी होगा, एक न्यूज चली थी अभी, योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि जितने भी इस रूट पे जहाँ पे कावड़िया चलते हैं उस रूट पे जितने भी ढाबे हैं या होटल हैं, जो उन सभी के मालिकों को अपना नेम प्लेट उसमें लिखना पड़ेगा। पता है आपको इस न्यूज के बारे में? हाँ, तो योगी आदित्यनाथ ने जो उनका निर्देश था इस बार, जो कानून उन्होंने निकाला था 4-5 दिन पहले, कि भाई जितने भी आप जैसे ये रूट है, इस रूट पे आपके ये पड़े हैं, जितने भी ढाबे पड़े हैं, तो उनके जो मालिक हैं उनका नेम प्लेट उस पर लगा होना चाहिए। वो क्यों लगा होना चाहिए वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे ढाबे ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा, नीलकंठ ढाबा, ठीक है, बाबेदा ढाबा, लेकिन जो उनके मालिक हैं वह है मुस्लिम और वहाँ पे नॉन वेज भी चलता है। तो क्या लगता है कि आपको ये जो कानून उन्होंने पास किया था क्या लगता है आपको सही है? बहुत अच्छा किया उन्होंने। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट कल बोल देता है कि इस चीज को लागू नहीं कर सकते, इसमें भेदभाव हो जाएगा। ऐसा कुछ है जी? भेदभाव खड़ी कर ला थे। जैसे अगर ये हिंदुओं की आस्था का, यानी कि जो उनकी आस्था का सवाल है, तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्या लगता है सर आपको? तकरीबन तो सही बात है, वैसे देखा जाए तो पीछे हम जैसे आ रहे हैं, हमारे को कई ढाबे ज्यादा तो पंजाबी वाले देखे मिले हैं भी, उन पे नेम प्लेट ज्यादा तो पंजाबी वाले लिखा हुआ था भी। उनके जो मालिक थे जो हरियाणा साइड के हैं, यूपी साइड के हैं, वो वाले हैं, वो मालिक पंजाबी तो नहीं है। ये बात तो सही है हमारी। तो ये आपका जो बोला है कि लागू किया है मंत्री ने, वो होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि उनका जो वो नहीं था कि भाई आप जो है उस जो भी ढाबे है, चाहे वो किसी भी उसका हो, ठीक है, नाम जो मर्जी हो, नाम से उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन नेम प्लेट अगर हो जाए तो उससे पता लग जाए कि भाई जो कि कहाँ, देखिए जो वैष्णो का मतलब लग गया तो उसका मतलब वहाँ पे नॉन वेज का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मालिक हैं वे मुस्लिम समाज से वो उसका तो फिर थोड़ा बहुत न ऐसे मालूम हो जाता है। अगर हम ढाबे पे इस पे रुके हैं, हमारे को अगर नेम प्लेट पे पता चल जाएगा कि मालिक का नेम क्या है, तो हमारे को जो भी भरम भरम है वो सब क्लियर हो जाएगा।
एक सवाल और पूछूंगा, क्या ढाबे वालों को अपना नाम, अपने होटल का नाम, अगर वो मुस्लिम समाज से है तो क्या मुस्लिम ही रखना चाहिए? नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है। वो तो देखो हमारे भी भाई हैं, वो जो भी नाम रखते हैं, अगर हमारे किसी भी हिंदू धर्म से रखते हैं तो हमारे को तो खुशी होगी भी, बढ़िया है भी, हमारे भाई लोग हैं, हमारे से जुड़ रहे हैं, तो हमारे को तो पूरी खुशी है उसकी। ठीक है, खुशी होगी, ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर आप तो उस नाम से कहीं भी रुकेंगे आप, अगर आपने यहाँ पे चांद ढाबा लिखा होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप रुकते हैं। नहीं, सही बात है। अगर कोई हमारे यहाँ आस्था से जुड़ा होगा तो हमारे को होता है भी चलो यार जहाँ पे रुका जाए सेफ होगा और बढ़िया भी मिलेगा सारा कुछ खाने के लिए, मतलब शाकाहारी मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, यही बात होती है। बस अगर कोई महादेव के नाम से, नीलकंठ के नाम से होगा तो हमारे के सब कुछ शाकाहारी होगा, और हमारी कावड़ियों की अलग से कोई सुविधा हमारे को देंगे ढाबे वाले। जैसे हमारे को प्याज वगैरह होता है, जो टमाटर, जो ऐसे वगैरह नहीं हमारे को खाने में देना आता, वो हमारे को शायद मिल सकता है, ये सोच के हम रुकते हैं। वो मांस मच्छी वगैरह वो अपना ये उस दिन ना चलाएं, ज्यादा महीना का होता है, सावन का महीना, उस दिन ये ना चलाएं, हमारी बढ़िया सुविधा दे तो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, और बोले हैं मेरे पास, मैं जानकारी चाहूंगा। आपका नाम क्या भाई? हाँ जी सर, मोनू नाम मेरा ही। मोनू नाम, कहाँ हो? बठिंडा से? बठिंडा से, रामपुरा फूल। क्या लगा यूपी में तैयारी कैसी है? यूपी में बहुत बढ़िया तैयारी है, पुलिस प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, और लाइटिंग वगैरह भी सब बहुत बढ़िया है। लाइट सब रोड साफ कर रखे, जहाँ पर कावड़ियों जाना है उस पर कोई बड़ा साधन नहीं चल रहा है, लाइट की व्यवस्था सारी पूरी फुल कर रखी है। अच्छा, जैसे आप उत्तराखंड भी गए हैं, उत्तराखंड से आप हरिद्वार से जल लेके आए, तो आपको क्या लगा कि यूपी और उत्तराखंड में क्या अंतर लगा, कि ज्यादा तैयारियां या ज्यादा अच्छा माहौल यूपी में है या फिर उत्तराखंड में? जैसे मतलब जैसे शिविर लगे हैं बड़े बड़े, लाइटिंग का है या फिर प्रशासन का है सहयोग, तो क्या लगता है आपको उत्तराखंड से ज्यादा यूपी में है? दोनों साइड बढ़िया सर। हाँ, उत्तराखंड में भी ऐसी है? ऐसे ही है सर, पूरी सुविधा है वहाँ पर। किसी चीज की जैसे प्रशासन है कई बार तंग करने लगता, कोई इसी तरह, वैसे तो बोलोगे कोई तंग नहीं करता, तो बाई चांस किसी ने भी तंग नहीं। एक चीज और मैं पूछना भाई साहब, नाम क्या? आपका नाम? सुखपाल सिंह है हमारा नाम। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, डाक कावड़ चलती है, आपने भी सुना होगा और देखते भी हो, आप लोग गए भी हो शायद, तो कुछ लोग जो है बाइक लेके निकलते हैं, जत्था का जत्था, 10 बंदे 15 बंदे, उनके जो साइलेंसर है वो सारे निकले हुए होंगे। हमारा तो नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं कुछ वो पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपका विचार जानना चाह रहा हूँ। तो वो निकलते हैं स्पीड के साथ, आवाज बहुत ज्यादा, शोरगुल बहुत ज्यादा होता है, तो क्या ये चीज बंद होनी चाहिए या फिर ये आस्था के नाम पे जो है ये उड़दंगबाजी है? नहीं, ये तो दरअसल ना हमारे को नहीं बढ़िया लगा, हमने बहुत पीछे बहुत ज्यादा ही देखा है, बहुत ही ज्यादा। एक तो कहीं भी सिटी में से गुजरते हैं सभी लोग उसको बुरा ही बोलते हैं, कोई नहीं अच्छा बोलता, फिर ज्यादा हुल्लड़बाजी हो जाती है, फिर हमारे ही धर्म को हम आप ही गलत कर रहे हैं। तो अब बहुत शहर हैं, सभी साथ देने लगे हैं, अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर विश्वास उड़ जाएगा लोगों का, फिर नहीं लगता है हमारे को भी कुछ जुड़ेगा हमारे साथ। हाँ, मतलब ये है कि दूसरा समाज जो है कोई भी देखेगा तो उनको लगेगा कि यार ये जो कावड़ यात्रा ये हुड़दंग की है ना? ये तो हमारे हिसाब से तुझे बैन ही होनी चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक्सीडेंट होते हैं, उनके भी होते हैं और उनके साथ उनके मतलब थोड़ा दूसरे के भी होते हैं। ऐसे तो ज्यादा है ना, क्योंकि फिर सलेंसर की आवाज है, अगर तेज चलाएंगे तभी तो आवाज होगी, नॉर्मल होगी तो नॉर्मल आवाज होगी, फिर एक्सीडेंट तो फिलहाल आपको मालूम है कि होगा ही होगा, अगर तेज होगा तो स्पीड कंट्रोल में नहीं होगी। क्योंकि चक्कर क्या है कि देखिए इसमें पुलिस प्रशासन उनको रोकता भी नहीं है, क्योंकि देखो अभी नहीं रोक पाएंगे किसी भी हालत में। हाँ बिल्कुल, तो क्या हमें उनका फायदा उठाना चाहिए इस चीज की? नहीं, हमारे को नहीं लगता फायदा नहीं इसका उठाना चाहिए, पुलिस वालों की जो खामोशी है उसका फायदा उठाना चाहिए। ये तो गलत बात हो गई ना, हम उनका फायदा उठा रहे हैं, फिर उनको भी आगे जवाब देना होता है, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। हमने पीछे यही बात बहुत देखी है, बहुत ज्यादा देखी है। मैंने आपको मतलब मैं जो देखता हूँ असल में मैं भी जाता हूँ, बाइक से ही जाता हूँ मैं भी, जब मैं जाऊंगा तो मतलब मेरा 28 का प्लान है कि 28 को जाऊंगा और 29 को मैं आ जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ रास्ते में लास्ट टाइम भी मैं गया था, लेकिन इतने सारी जो हुड़दंगबाजी जो चलती है उससे क्या रहता है कि जो बुजुर्ग भी हैं जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं, बुजुर्ग भी ना हो, छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा, तो उनको भी जो है समस्या है इस चीज से, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है बहुत ज्यादा होता है। कई बार रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा है, बुजुर्ग है, हम तो चल ऐसे पासे देख लेते हैं, वो नहीं देखते, एक उधर निकलते हैं तो बाइक वाला तेज होगा तो एक्सीडेंट नॉर्मल पक्का ही है कि होगा ही होगा। हमारी तरफ से तो ये है कि बैन नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर यात्रा होती है मोटरसाइकिल पे तो वो सिंपल साधारण मोटरसाइकिल होना चाहिए, ये सिलेंसर बैन ही होने चाहिए हमारे को। तो
वही मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके साथ कितने कितने लोग हैं? हम 8 जन हैं। 8 जन। तो कब से निकले थे आप घर से? कब निकले? हम निकले थे 19 तारीख को निकले। और उसके बाद पहली बार कहाँ रुके, किस ढाबे पे रुके? हम ढाबे पे नहीं है, वहीं पे हरिद्वार में बाबा बंसी वाले की धर्मशाला है, वहाँ पे रुकते हैं हर साल। तो वहाँ उसके बाद फिर रास्ते में कहीं रास्ते में उसके बाद फिर शिविर लग रहे हैं, हाँ शिविर में रुकते आ रहे हैं। तो मतलब ये मान के चलो कि ढाबा शायद पहला आपका ही है। हाँ हम तो पहले ही है ढाबा, तो पीछे रुके तो हैं बहुत, पर किसी पे कुछ खाया नहीं है हमने, तो इसी पे चाय पी रहे हैं बस। नहीं चलो, ये तो नीलकंठ ढाबा है, ये तो मुझे पता है, मेरे एरिया का है। तो हिंदू सभी हिंदू लोग हैं इधर से, ये पूरी जितने भी ढाबे हैं सब हिंदू का अगर नाम है तो वो है भी हिंदू ही, कोई चक्कर नहीं है उसमें। सरकार का भी कोई ये नहीं था कि आप जो है मुस्लिम के यहाँ से मत खाइए, उनका भी ये नहीं था। उनका था कि आप चाहे जहाँ मर्जी जाइए खाइए, अगर आपको सही लगता है तो नेम प्लेट से कि आइडेंटिटी पता लग जाता है, क्लियर हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है यहाँ नॉन वेज बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि देखिए अगर 1 महीने के लिए आप नॉन वेज बंद भी कर दें, लेकिन जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं वो यूज तो पहले से ही कर रहे हैं, वो वही है, सही बात है। तो थोड़ा हाँ, तो क्योंकि चक्कर क्या है कि आस्था का मामला है, तो इसमें कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है। वो पहली बात तो उनका तो बनता ही नहीं है, जो मांसाहारी काम करते हैं उनको नहीं कावड़ यात्रा का उसके वक्त वो आगे ही अपना ऐसे बातें सुविधा ना ही करें। जो वैष्णो है वो ही सुविधा रखें कावड़ियों को रोकने के लिए, मांसाहारी ना ही करें, तो ये बढ़िया है। अच्छा, वहीं कुछ लोग जो है एक चीज का सहारा लेते हैं कि जो नशे की अगर मैं बात करूं, भांग के नशे को बोलते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है, और उसका लगातार वो सेवन करते रहते हैं लालदास। तो क्या लगता है कि शिव जी का प्रसाद है भांग? नहीं नहीं, ये हमारे को नहीं लगता है। अगर शिव जी का प्रसाद है तो उन्होंने विष भी पिया था ना, फिर विष क्यों नहीं पी रहा है कोई? तो क्या ये जो भांग का नशा है, या फिर जो लोग इस तरह से वो मतलब जा रहे हैं, जब अगर मैं बात करूंगा उन्हीं उड़दंगबाजी की अगर मैं बात करूं, तो बाइकों पे मैंने देखे हैं कि एक बंदा पीछे बैठा है, वो रगड़ रहा है लगातार, पेड़ उखाड़े लगातार वो रगड़ रहा है। अभी खुद अगर उसने वो पीता है तो सीधी सी बात है कि जो दूसरे पैदल भी आ रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान तो पहुंचते हैं ऐसे ना, बाकी अगर वो इसका सेवन करते हैं तो उनको मालूम ही नहीं होगा भी कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, फिर तो एक्सीडेंट क्लियर ही है भी होगा ही होगा। दूसरा, और यात्रा पर प्रभाव बुरा पड़ता है। मतलब अगर आप यात्रा पर जा रहे हो तो पूरे खुले दिल से जाए, स्वच्छ मन से जाए ना, स्वच्छ मन से जाओ, नशा रख तो ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरे साथ कुछ और बोले जुड़ चुके हैं, हरियाणा के हैं। कहाँ से? हरियाणा से हैं जी? हरियाणा जिला सिरसा। जिला सिरसा से। हाँ जी। तैयारियां कैसी हैं अगर आपने देखा हो? अभी तैयारियां बहुत बढ़िया कर रखी है सरकार ने भी, और पुलिस वाले भी बहुत खड़े हैं, बढ़िया सेवा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। तो अब मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कौन से ढाबे पे रुके, मतलब कितने ढाबे आप पहले रुके? अभी लगभग ढाबों पे बहुत कम रुक रहे हैं, क्योंकि शिविर पे जा रहे हैं, बहुत शिविर लग चुके हैं। स्टार्टिंग में था जो 5-10 किलोमीटर के एरिया था, वहाँ नहीं थे, वहाँ ढाबे पे रुके। हाँ। अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, आपको पता है मैं कि सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं, अभी आप पूछ रहे थे हमारा पता नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको शायद पता लगा हो कि योगी आदित्यनाथ ने एक नियम निकाला था, उनके एक निर्देश से 4 दिन पहले, कि जितने भी कावड़ियों के रूट पे पड़ने वाले होटल हैं या ढाबे हैं, उनके जो मालिक हैं उनका नेम प्लेट लिखा होना चाहिए सामने, जिससे ये पता लग सके कि जो ढाबा है वो हिंदू का है या मुस्लिम का है, वहाँ नॉन वेज बनता है या वेज बनता है। तो क्या ये जो निर्देश था, क्या लगता है ये सही है? बहुत बढ़िया था, क्योंकि हमें चलो वैसे तो, क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से होटल ऐसे हैं या ढाबे ऐसे हैं जिनका नाम तो हिंदुओं का है, लेकिन उसके मालिक मुस्लिम समाज से। ये तो अब देखना पड़ेगा, मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है ना, रुके नहीं है इतने ढाबे पे। तो जो भी रुकते हैं वहाँ पे हमें ढाबा जो दिखता है भोलेनाथ के नाम से या वैष्णो माता के नाम से, उसी ढाबे पे रुकते हैं, वैसे वो ढाबे पे रुकते हैं। वैसे अभी नेम प्लेट का उसके बाद क्या हुआ? कल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया कि भाई इस तरह के निर्देश हम लागू नहीं कर सकते, इससे भेदभाव का जो है वो पैदा होगा। लेकिन अगर मुस्लिम ढाबा है, मुस्लिम मालिक है उसका, तो उसको हिंदुओं के नाम लिखने से क्या, डायरेक्ट अपना उसका ढाबे का नाम लिखे, मुस्लिम ढाबे का नाम लिखे, चांद लिखे, मोहम्मद लिखे, जो मर्जी लिखे। ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि अगर बंदा मुसलमान है और वो हिंदू नाम लिख के चला रहा है, हो सकता है वो कावड़ की दुर्घटना करता हो, ये भी नहीं हो सकता भी करता है या नहीं करता, या मांसाहारी भी तो हो सकता है ना। क्योंकि देखिए अगर जो मुस्लिम ढाबे हैं या मुस्लिम उसके मालिक है तो नॉनवेज खाना भी वहाँ बनता है। तो अगर आपने लिख दिया कि ये वैष्णो ढाबा, वो वैष्णो ढाबा का मतलब सीधा शाकाहारी होगा, होगा नहीं होगा? हाँ जी। लेकिन उनके जो मालिक है वो मुस्लिम से है और वहाँ पे नॉनवेज भी बनता है। तो क्या लगता है कि ये चीज जो है पता होनी चाहिए सभी लोगों को? ये कावड़ियों को पता होना चाहिए भी, अगर ये हिंदू ढाबा है
तो ये हिंदू बंदा ही है या फिर मुसलमान, क्योंकि ये बात होती है यहाँ ढाबे पे चल मुसलमान है नहीं बनाता है, पर हो सकता है घर में खा लेता है, पर वो टच में तो आ जाता है, जब सामान लेते हैं कुछ करते हैं तो पैसे देते हैं, तो वो थोड़ा गलत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ बोले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कब कब निकले थे जी घर से? नाम बताइए पहले, सबसे पहले। हम मोहनलाल नाम है। हाँ, सिरसा से ही है? हाँ सिरसा। कितने दिन पहले निकले थे? हम 21 तारीख से निकले थे। कितने? 21 तारीख के। 21 को। हाँ। कब तक पहुंचेंगे? हम 1 तारीख को भूखेंगे। 1 तारीख को। हाँ। मुझे बताइए कि तैयारियां कैसी हैं? यूपी को ऐसा बोला जाता था कि जैसे अगर हरियाणा पंजाब की बात करूं तो बैकवर्ड बोला जाता है यूपी को। पहले बोला जाता था, जब से अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ के बाद की बात करूं तो विकसित है, लेकिन उससे पहले क्या लगता है आपको? अब भी कुछ सुधार है या फिर कैसा? सुधार फुल है। अच्छा, लाइटिंग वाइटिंग का कैसे है कि लाइट है, प्रशासन का कैसे सहयोग है? बढ़िया है। शिविर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि उत्तराखंड और यूपी दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? तैयारियां किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ माहौल अच्छा है? दोनों पास है, दोनों तरफ। हाँ। जी 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 बताइए। उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है कुछ। उत्तर प्रदेश में ज्यादा है? हाँ, बहुत तो ये बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ज्यादा सीरियस है। हाँ सीरियस ज्यादा है, क्योंकि जब से वहाँ से निकले थे हरिद्वार से 5-10 किलोमीटर पे इतना नहीं था, उसके बाद जब से हमने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया उसके बाद प्रबंध बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा प्रबंध है और बढ़िया सुविधा दे रहे मैंने हैं। सवाल ये भी इसलिए पूछा क्योंकि क्या है कि मुझे भी कई सारे भोलों से मेरी बात हुई, ऐसा कोई चक्कर, मेरे भोलों से कई सभी से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया ये बात कि भाई यूपी के अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो तैयारियां बहुत ज्यादा है, प्रशासन का भी बहुत वो है, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा जहाँ पे ज्यादा होना चाहिए वहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन फिर भी चलो ये है कि यूपी भी बिल्कुल पास में ही पड़ता है, तो अगर थोड़ा चल के बंदा आ भी जाए यहाँ तो ये की सुविधाएं सारी अच्छी हैं, मतलब प्रशासन की है। तो योगी आदित्यनाथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हम हमारी वीडियो देना चाहेंगे भी जो हमारे कार्ड जो पहले आती थी डीजे बैन करवा दिए गए थे या कुछ ऐसे बहुत से केस हुए, उस जब से योगी जी आए हैं हम कार्ड लेने का मजा ही बहुत अलग है। आपके यहाँ भी इलेक्शन है हरियाणा में अभी कुछ दिनों बाद, क्या लगता है कि इधर कौन आना चाहिए? अभी तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारे जो किसान आंदोलन के चक्कर में चल रहा है ना, अगर योगी आदित्यनाथ उधर से खड़े हो जाते हैं तो क्या लगता है जीत जाएंगे? इसमें 80% जीत जाएंगे। 20% का आपको पता है बिना पिंदे के लोटे भी होते हैं, अच्छा। पता नहीं किस साइड चला जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो बहुत धन्यवाद।